जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार कार्यक्रम में। यहाँ दर्शकबिन, ये कार्यक्रम में हम लोग अवधि भाषा, साहित्य और कला से जुड़े कुछ व्यक्तित्व लोग से बातचीत किया जाते। आवाज है आज भी हम लोग के संगे अवधि भाषा, साहित्य और कला से जुड़े एक व्यक्तित्व है। आज के जो पहुना है, जो नेपाल के पहली अवधि टेलीफिल्म बनाया है और वो टेलीविजन। कैलाश सर, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद हजूर। और कहा जाए, क्या हाल चाल है? बस सब ठीक है हजूर, बस माता रानी की कृपा सब ठीक है। दिनचर्या बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नेपाल टेलीविजन से पहली अवधि टेलीफिल्म बनावागा? जी जी जी। तो पहली अवधि टेलीफिल्म जो आप बनाओ के अनुभव क्या रहा आपका? नहीं, ऐसा रहा, वो तो टीम वर्क हो है जी जी। हम अकेले तो बनाए नहीं। अब जैसे श्यामानंद जी कथा पास करके ले आए, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ सर्जक हैं जी जी, वो आदरणीय श्यामानंद सिंह जी, वो अपन वहाँ से काठमांडू से कहूँ पास कराए के ले आए रहे नेपाल टेलीविजन से। अवधि भाषा के वो जो अभागिन बनी सुहागिन अच्छा अच्छा टाइटल के कथा जो है पास कराए के लाए रहे। तो फिर बाद में बैठ के सब लोग सलाह किया गया कि इसका कैसे सफल बनावा जाए। तो वही सिलसिला में यहाँ सब लोग हम लोग जमा बहन, और जैसे आप है, ठाकुर साहब है, ठाकुर सुरेश सिंह, और श्यामानंद जी के अपने परिवार बिटिया सभी कोई रहे, हमरो घर के सब रहे जी जी। तो गौतम राज श्रेष्ठ है, ये सब देते हैं विकल, मतलब आपकी पूरे टीम? हाँ, पूरा टीम है रहा। तो वही टाइम में हम लोग टीम गठन भी किया हुआ। जी जी जी। तो टीम वही अभागिन बनी सुहागिन के लिए जो टीम तैयार हुआ, वो लास्ट तक वही टीम। मतलब आप एक पहाड़ी समुदाय से? जी जी। आपकी मातृभाषा नेपाली? जी जी। और आप नेपाल में जो पहली टेली श्रृंखला बना अवधि भाषा में कुछ निर्माण भवा, जी जी, है ना, सब दृश्य में, उनके सबसे पहले निर्देशन आप कियागा, उनके संवाद भी आप लिखागा। जी जी जी। तो आप नेपाली मूल के आदमी है ना, नेपाली भाषा मातृभाषा के आदमी, आप अवधि में इतना बढ़िया पकड़ कैसे लावागा? नहीं, ऐसे वो तो खैर वो आप लोगों के बहुत बहुत कृपा, और सब हमारे साथिन के, और जो जत्ते उमा सदस्य रहे जुटे रहे सब टीम में, यहाँ सबके हम आभारी हैं। नेपाल टेलीविजन के भी आभारी हैं कि हमका ये सौभाग्य दियागा कि हम नेपाल के पहला अवधि फिल्म के निर्देशक बन पाए। जी जी। और शुरुआत तो कौन पता रहा है कि क्या रहा, जैसे गलती आदमी गलती करत जाते हैं, फिर जो है सुधारत चला जाते हैं। आप कुछ कही दियो, वो फलाने कुछ कही दीन, वो कहत वैसे करत करत, और कत्ता तो हम लोग एडिटिंग रूम में यहाँ जब जाइत रहा तो मानवाद, मतलब आपका अवधि के बारे में पहले से ज्ञान रहा? हाँ, तो वो तो बचपने से बोला जाता रहा, वही भाषा बोला जाता रहा। अब नेपालगंज में तो अवधि के सिवा दूसरा चारा रहा नहीं, या तो हिंदी बोला जाता रहा है तो अवधि बोला जाता रहा। तो आप ही कहागा कि नेपाल टेलीविजन से अभागिन बनी सुहागिन जो बनावागा, उसके बाद आपके रास्ता कैसे आगे बढ़ा? नहीं, उसके बाद ये हुआ कि जैसे फिर साथी भाई मिलके तुरंत कुछ महीना बाद चलन बनाई। तो चलन भी समझा जाए कि वो अवधि में रहा, अवधि भाषा में रहा, वह बहुत ज़्यादा सफल हुआ। अभागिन बनी सुहागिन वह बहुत ज़्यादा सफल हुआ। तो हौसला एकदम से बढ़ गया आदमी के, जैसे कलाकारन के बढ़ गया, निर्मातन के बढ़ गया। और टेलीविजन के जो सीनियर चेयरपर्सन रहे वो टाइम में, वो सबके कहा कि लड़के जो है अच्छा काम कर रहे हैं, इनको चांस देना चाहिए। ईमेल से तो आप लोग जो अभागिन बनी सुहागिन माँ जी, जो पहली अवधि टेलीफिल्म हो, जी जी, इमा विषय वस्तु कथा के विषय वस्तु का रहा?
का दिखावा हाँ, बड़ा मार्मिक विषय लिखिन ना श्यामानंद जी। उनके लिए तो हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करे थे उनके प्रति। कहे सती लेखन कार्य इतना सहज नहीं है जैसा हम लोग समझिए थे, बहुत मुश्किल कार्य है। एक कल्पना कह के तमाम पात्र कहीं उमा जुटाए के फुटाए के और लुटाए के समझा जाए कि फिर एक जोड़ जार करके के एक रास्ता निकाले के एक संदेश दे के समाज के यहाँ वो जिम्मेदारी के काम रहा था। तो श्यामानंद जी उमा लिखिन की जैसे एक तो बाल विवाह के बाल विवाह रहा है जो ज्वलंत है, न हो जो हम लोग के समाज में अभी भी चलत हो, जबकि न हो चाहिए, गलत बात है। अच्छा, दूसरा रहा है ऊंच नीच, भैया तुम फला अत्य पूंजीपति और अत्य कुल खानदान के फलाने ठाकुर के या फलाने कोई भी हो, तो अब वो नीचे है, ये है स्कूल टीचर बेचारा वो गरीब फटीचर। ये मतलब आप लोग समाज में जो विभेद होते हैं, हाँ, विभेद न हो चाहिए वो चीज दिखावा गया। जी जी जी, हम लोग और जौन हम लोगों के नेचर रहा और जौन हम लोगों के मिशन रहा, वो मिशन से बिल्कुल ऐसा मीट कई गवा वो विषय वस्तु, श्यामानंद जी के जौन विषय वस्तु रहा वो मीट कई गवा। हम लोग काम करे में भी मजा आएगा। काहे से एक चैलेंजिंग बात आवा कि समाज के लिए आखिर कुछ तो करे थे, आदमी के चोला तो बेर बेर मिली ना जी। हाँ सर, अब जैसे आप ये विषय में तो आप और जानकार हो कि आदमी हो के आए हैं तो कुछ तो करी, कुछ करे कुछ करे चाहिए, कुछ करके जाएंगे। हाँ, अगर हम आदमी है क्या है तो हमका कुछ करके कुछ समाज के परिवर्तन के लिए अगर हमरे एक ईंटा रखे से बढ़िया कोई चीज निर्माण हो जाते तो हम काहे कंजूसाई करी, हम एक ठो ईंटा काहे दो ठो ईंटा रख दी। अब अभी आप कौन चीज में व्यस्त हो? यही ऐसा बीच बीच में तो विज्ञापन के काम आवत है जी। और जब कुछ काम नहीं रहा थे तो हम लेखन काम करे थे, जैसे घरे बैठ के कुछ लिखन तो उनका ऐसे जैसे फर्दर कोई उनके लिए कभी मौका पड़ जाए तो हम कथे लिख दिया बैठ के, या कोई संवाद लिख दिया, कोई सिचुएशन ऐसा खड़ा कर दिया, गाना लिख दिया, ऐसा लिखा करी था। हाँ, आपके बारे में हम सुने हैं, आप लेखक भी हो, आप गीतकार भी हो, आप संगीतकार भी हो, माता रानी आप कलाकार भी हो, माता रानी आप बहुत सी फिल्म में अभिनय भी करे हो। जी जी जी, वो पहले करी थी। हमारे दर्शक लोग का बताई दिया। नहीं, ऐसा रहा जैसे बम्बई से हम लौटेन, कुछ सीखन साखन तो वहाँ से लौटेन आयन, तो वो जमाना बहुत विकट रहा हजूर, बहुत विकट रहा सर। हम आपसे बताए थे यहाँ से काठमांडू जाने का मतलब ये हुआ कि आप जिंदा गए हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। ईमेल के रहा है यात्रा बहुत कठिन रहा है, बल्कि बम्बई नहीं रह रहा है। बम्बई तो आप जैसे आज दोपहर के 3 बजे के गाड़ी से लखनऊ में बैठो, दूसरे दिन 2:30-3 बजे रात के। मतलब आप अपने अभिनय सीखे खातिर, जी जी, कला सीखे खातिर मुंबई तक पहुंचे। जी जी, हाँ जी। काठमांडू में भी संघर्ष कर बहुत काठमांडू में तो उसका माजिन है हमका। जैसे काठमांडू में चेतन कारकी रहे, वो टाइम में यहाँ सबके पूजनीय रहे। ये हमारे लियाकत दाई हैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, इनका भी बहुत मानत रहे और सभे कोई जाए के उनके पाँव पड़ा जाता रहा हम लोग कि वो इतना बड़े विद्वान रहे। अच्छा, आप नेपाली फिल्म में भी काम किया गा? जी जी। आपके कुछ नेपाली गीत संगीत के दोहरी गीत के एल्बम भी निकला। जी जी। आप इधर भी काम करो। आप नेपाली क्षेत्र जो वास्तव में पूरा नेपाल में देखा जाता है, नेपाली गीत संगीत सुना जाता है और नेपाली फिल्म पूरा नेपाल में उस समय चर्चित रहा, तो आपके मन में कैसे आवा कि हम ये अवधि टेली श्रृंखला बनाई कह के? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आप किया गया। और भवा ये कि जैसे हम लोग काठमांडू गए, काठमांडू भी तो बड़ा संघर्ष ही रहा। वो टाइम में कोई अपन माँ बाप तो रहा नहीं। अच्छा, अब चेतन कारकी तो कोई हमारे रिश्तेदार तो रहे नहीं, वो सबके गुरु रहे, सबका प्यार करते रहे। और इसी जैसे वहाँ हम लोग गए, उनके आशीर्वाद पाए, तो उनके जितने चेला रहे सबसे हम लोगों से परिचय करवाई दीन, कहें कि भैया आप कुछ करे लागे हो तो देखो ये नेपालगंज से आए हैं, इन्हों लोगों के तनिक ख्याल रखो। तो इस हिसाब से उनके चेला लोग हम लोगों का लुक लीन, कहीं ना आओ भैया हम फला चीज़ बनाई जाए थे। तो ई मेरे के संपर्क हुआ। बाद में का हुआ, जैसे गाना गायक शौक, तो शौक वो हमका रेडियो नेपाल तक लग हुआ। अब रेडियो नेपाल में जैसे घुसेन तो वहाँ बम बहादुर कारकी तमाम वहाँ जो सर्विस होल्डर रहे, वो हाकिम रहे, वहाँ अधिकृत रहे। तो ये सब लोगन से और ज़्यादा घनिष्ठता हो गया, परिचय हो गया। उन्होंने गायक बढ़िया गायक रहे। तो आप काठमांडू में संघर्ष करे? जी जी। उसके बाद आए कि यहाँ जब टेलीविजन खुला, तो उसके बाद आप सबसे पहले
आप ये नेपाल टेलीविजन के कोहलपुर के पहला हमका लगता है टेली श्रृंखला भी हुआ ये ऐसा कोहलपुर के पहला हुआ। अब इका थोड़ा हम जोड़ी यहाँ से, जैसे काठमांडू के बाद भवा, तो ये भवा की जैसे अब हम लोग ऑडियो कैसेट निकाले कहन सब लोग मिले ऑडियो के वो जमाना अभी शुरुआते नहीं भवा रहा। म्यूजिक नेपाल अभी भाड़ा में एक घर भाड़ा में लेके ऐसे प्रयास करत रहा कि हम ये क्षेत्र में सफल हो जी। अच्छा। तो उन्होंने लोग अपन एक्सपेरिमेंट करत रहे, तो वही बीच में हम लोग पहुँचे तो हम लोग प्रस्ताव रखें कि हम लोग दोहरी गीत जो है ऑडियो कैसेट निकाले चाहिए थे। तो उन्होंने लोग नए रहे, हम लोग नए रहे, तो कहें कि चलो एक्सपेरिमेंट कर ली था, अगर चल हुआ तो चल हुआ। तो ऐसा चला, इतना जबरदस्त चला खोलापारी निर्माया। फिर उसके तुरंत बाद अच्छा पान के पात निकाला गया। भवा का कि जैसे पान के पात टेलीविजन में यहाँ ये नीर राजा नीर शाह जो कहा जाता है, बहुत बड़ा योगदान है नेपाल टेलीविजन के उनके। तो अब जो है उनके टाइम रहा, कार्की जी वगैरह सब लोग जाके बात किया हुआ। तो पान के पाते ले जाके ऐसे दिखावा गया है उस जमाने में यहाँ। पान को पात माया तिमलाई समझन छु दिन को रात ऐसे दिखावा गा रहा। तो एकदम लाइव दिखावा गा रहा है, तो सब लोग पसंद किया। बाद में जब ई भवा की प्रतिक्रिया ठीक आवा तो उसका फिर ऑडियो कैसेट में डाल दिया। तो डाले वक्त में ई भवा कि हमारे बप्पा बीमार हो गए, हम लेके बनारस चले गए। वो हमारे भाई लोग हमारे नाम है छुड़वाए दिन हूँ पान को पास। चलो हाँ, ऐसा हो अच्छा, काम के बाद आपका तंजो रोके नहीं है, सॉरी। उसके बाद हम लोग वह पार कर लिया हुआ। तो फिर हम घर तो ही है नेपालगंज। जी। तो हम नेपालगंज से वापस चले आए। फिर यही बीच में जो शुरू में आप पूछागा श्यामानंद जी से भेंट हुआ, आप लोगों से भेंट हुआ, वो टीम बना, ऐसे हम लोग अवधि की यात्रा वहाँ से शुरू किया। आप काठमांडू छोड़ के जब नेपालगंज आवागा, नेपालगंज आवे के बाद ही अभागिन बनी सुहागिन के तरफ निर्माण की तरफ लगा जी। उससे पहले ही भवा की शत्रु बना होगा। मदन कुमार श्रेष्ठ जो रहे घरवारी टोल के, अब तो है नहीं, वो गार्जियन रहे हम लोगन के, भुवन श्रेष्ठ के बड़े भाई। शत्रु में आप गीत भी लिखे हो? गाना लिखे, फलनायक वो अवधि में। हाँ, अवधि में भी लिखे हैं, अवधि में भी लिखे हैं। एक गाना अवधि का भी है, और विलेनो हम आप विलेन भी रोल किया, मेन विलेन है वही। तो आपके नाम आप एक व्यक्तित्व हो, आप विभिन्न रूप में हो। आप लोग ई कार्यक्रम में आवागा है, ये अवधि के कार्यक्रम हो, अवधि संसार। जी। अब अवधि भाषा साहित्य जी अभी तक विकास न होने के कारण का हो केला से? नहीं, ऐसा है सर, देखा जाए कि एक तो राज्य उदासीन है जी। राज्य तो आप समझा जाए कि अवधि खाली नहीं कहते हैं। ये कितने कलाकार काठमांडू में यहाँ बेचारे बेरोजगार हो के अमेरिका और जापान जर्मन कहाँ अपना जो है रोजी रोटी के व्यवस्था में जुटे हैं। अब बताओ जाए कि एक स्रष्टा जो राष्ट्र के लिए इतना समर्पित है कि हम कुछ करी, ये भाषा संस्कृति ये सब चीज़ के संरक्षण संवर्धन के लिए हमका कुछ करे है। गॉड गिफ्टेड है, या वो के प्रैक्टिस से भवा जैसे भी भवा वो आगे बढ़े चाहते है, समाज का आगे करे चाहते है, लेकिन राज्य उदासीन है। राज्य एक तरफ से आपका कोई राज्य पूरा उदासीन है जी। भाषा साहित्य कला जी, जो वास्तव में हमरे लोग के पहचान है ना जी। और ये पहचान का छोड़ के अभी राज्य कोई भी भाषा साहित्य पे हम अगर देखा जाए, अगर नेपाल में देखा जाए तो नेपाली भाषा साहित्य जी के अलावा जी पूरब में देखा जाए भोजपुरी और मिथिला की कुछ विकास हुआ है जी। लेकिन हम लोग के पश्चिम में अवधि भाषी भी हम लोग बहुत हैं जी। लेकिन अवधि भाषा संस्कृति जोन में विकास होए चाहिए, वो मेरे विकास न होए के कारण सरकार पक्ष हुए कि हम लोग खुद हुए। हम लोग भी जिम्मेदार हैं, सब दूसरे को दोष दे के अपना बच जाओ, ईमेल भी नहीं होते। ये हम लोग दोषी हैं, हम लोग उनसे पहले के पुस्ता भी दोषी है, आए वाला पुस्ता भी दोषी है। अगर न कर पाई तो कर ले है तो दोषी नहीं है। हम लोग तो अपने पुस्ता तक दोषी हैं। काहे से अब हम लोग तो वो ऊंचाई में नहीं ले जा पाए ना, जबकि तपनाथ शुक्ला जी बहुत उनके आभार प्रकट करी थे। नेपाल टेलीविजन के जो कोहलपुर के स्थापना की तपनाथ शुक्ला जी की वो जीएम साहब रहे जी। तो यही अवधि भाषा के संरक्षण संवर्धन और विकास इतना द्रुततर गति में करावे ई टेलीविजन जो है कारगर सिद्ध हुई है करके उनके कंसेप्ट रहा, उनके चिंतन रहा है। वो चिंतन के यहाँ ला के कोहलपुर के बताओ जो मरुभूमि में यहाँ ऐसे गुलजार कई दिन टेलीविजन सब तरफ के कार्यक्रम चल रहा है, सब तरफ के कलाकार जा रहे हैं, तो उनके बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भवा का अब उससे पहले
अब टेलीविजन आए से पहले जत्ते सृष्टा लोग रहे, जत्ते वो रहे, अपने अपने तरफ से लगे। जैसे कहरवा में यहाँ गोल्ड मेडल लाए, बाकी जिला लाइस है पहले, तो ऐसे तो नहीं लाइस है, योगदान रहा है, बिल्कुल पक्का रहा है। और रंगमंच वगैरह में बहुत कार्यक्रम होत रहा, हम तो छोट छोट रहे, हमहू देखा करित रहा। इमा अवधि के भी मिश्रित होत रहा। कैसे सुरेश मार साहब और रमेश मार साहब तो अवधि समाज के रहे। पहले सरस्वती संगीतालय के। जी जी जी। एक चीज ये बतावा जाए, आप कलाकार हो जी, आप निर्माता निर्देशक भी हो जी जी। जितने भी कलाकार लोग नेपालगंज में अपने जीवन शुरुआत करत हैं जी, और कुछ दिन बाद वो छोड़ के नेपालगंज छोड़ के काठमांडू व मुंबई चला जाते, इस छोड़ के नेपालगंज छोड़ के जाए के कारण क्या है? नहीं, वही तो हम आपका अभी अनुरोध किया कि एक तो कहा है कि जैसे पंछी का ले लिया जाए, एक पंछी उनके अम्मा उनका दाना खवाइस, उनके रोमा निकरा, ये पंख निकरा, वो निकरा, ताकि उसके बाद वो रोक नहीं सकत है। वो उनके आकाश में यहाँ जाए के अधिकार है। एक तो ये तरीका हो गया कि वो आकाश में उड़े। ये तो प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम है, उनका उड़े देख चाहिए जी, लेकिन सही जगह पर उड़ाए, गलत जगह पर न उड़ाए। और दूसरा बात क्या है कि जब आदमी मायूस हो जाइए, आपके यहाँ कुछ नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, न रोजी है, न रोजगार है, कलाकार के मतलब सबसे बेकार, सबसे तिरस्कार। तो अब ईमेल के ठप्पा जो लग जाए कि कलाकार बनी हो सर, भूखे मरी हो, हाँ समझ लियो, हम बताए दी थे, तो वो करे तो क्या करे आदमी। नहीं, तो ये बात थोड़ा सा हम आपका साथ में थोड़ा सा असहमत हैं जी। आप कलाकार हो जी जी, आप निर्माता निर्देशक हो जी जी। नेपालगंज में कैलाश परवीन कह के सब पहचानत है आपका, जहाँ तक है ना, कृपा है। कला के जब बात आवत है जी, तो वहाँ कैलाश परवीन जी की बात आवत है जी जी जी। तो सब चीज का अर्थ से ही जोड़ के जाना कत्ता उचित रहे? नहीं, ऐसा है, अर्थ इतना भी न सोचे चाहिए कि अर्थ से आदमी पट जाए, ये इतना भी न हो चाहिए। कम से कम जिंदगी एक सहज, जैसे हम जो चीज के, जैसे आपके लिए हम समर्पित हैं या आप हमरे लिए समर्पित हो, तो हमारे फर्ज का है या आपके फर्ज का हो। इके घर में 2 टाइम खाना बनत है कि नहीं बनत है, ये जब बीमार उमार पड़त है तो इके दवाई ववाई खरीदे के फिर पैसा रहा है कि नहीं रहा, ये चिंता करे वाला को है। या तो राज्य करे या तो यहाँ के समाज करे जी जी, या मतलब आपके कहे के मतलब हम अपने जीवन कला लाइन में समर्पित कर दिए हैं। हाँ, तो हाँ, समर्पित कर दिए तो हमका देखे वाला राज्य भी हो पड़ा हाँ, और हमारे समाज भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर राज और समाज हम लोग का साथ दिए तो अपने भाषा और संस्कृति का हम लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। यही बतिए यही हुए। जैसे आदमी भूख से, गरीबी से या प्रतिस्पर्धा तमाम किस्म के है, अब आजकल तो अब तमाम रोगे आएगा, अब इससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए, तो ये तमाम प्राकृतिक विपदा आवा करत है, जावा करत है। अब इतने उदासीन है, राज्य से लेके सब लोग उदासीन है, अरे उके आवा है, हमरे में थोड़ा आवा है, मरत है तो वो मरत है, हम थोड़ा मरित है। तो ये सब भावना जब तक रही तो हम सांस्कृतिक विकास कहाँ से कर पाए भैया। जब हाथे मालो किया जी, उनके उंगली पकड़ के वो खींची, उनके चल रहे, तू तो पीछे हो गुआरे, चलिए आगे हो, तो तब तो हमका भी हौसला। मतलब आपके कहे के मतलब है अवधी भाषा संस्कृति के लिए हम सब लोगन का मिल के आगे बढ़े के, बिल्कुल। जब तक हम लोग सब कोई मिल के आगे न बढ़ा जाए तब तक अवधी भाषा और संस्कृति के विकास न हो पाए। टांग खिंचाई करा करी है का जी जी, ऐसे जैसे तो हर समाज में प्रवृत्ति है टांग ताने वाला। हाँ, तो अब जैसे आप लोग इतना बढ़िया चला है। आपसे एक प्रश्न और, वास्तव में आप के बारे में हम सुने हैं कि आप पत्थर से भी अभिनय कराई लेते हो। वास्तव में अभिनय, आप एक निर्देशक हो, आप पत्थर से भी मतलब एक नया कलाकार जब आपके सामने आवत है तो आप मंच में ले जाके बढ़िया से अभिनय करवाई लेते हो। कुछ दर्शक लोग को भी बताई दिया जाए आपके जो अंदर की क्षमता जो है। नहीं, ये में 2 बात रहा थे का, जैसे हम हमेशा कहा करी थे, आप तो जानते हो कि कंबल उका ओढ़ाओ जो जिंदा है। अच्छा, तो मुर्दा का कंबल ओढ़ाई का, तो उनके गर्मी वो बताई पई है कि हमका अब तक गर्म लागत है, वो कंबल के महत्व वो बताई पई है। वो लास्ट नहीं है ओढ़ाई दे, अरे 10 कंबल ओढ़ाई दो, का फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खुद भी आदमी जो है पत्थरे हुए लेकिन शालिग्राम हुए। अच्छा, वो पत्थर हो लेकिन शालिग्राम हुए, उके महत्व अपने आप हो दिए। तब हम चाहे उमा लाल कपड़ा डारी चाहे न डारी, उका टीका लगाई न लगाई, वो तो शालिग्राम हुए। वो हमरे हाथे से न बनी, कोई न कोई हाथे से जरूर बनी। तो कला सर, ये वास्तव में कला होई का?
कला ऐसा है, जैसे एक किस्म से समझा जाए तो ये जैसे हम लोग पैदा बहन यहू कला हो, बगैर कला के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये पूरा कायनात जो बना है ब्रह्मांड, यहू कला है। कोई कलाकार तो है कहूँ बैठा है, अदृश्य है दृश्य है, हम लोग न जान पाइबे, लेकिन है हर चीज में कला है। वीरेंद्र सर, तो हम आपका आज बताई दी थे, जब हम राज जानी थे, अब हर चीज में कला है। कला मतलब अभी आप और हम बात कर रहे थे, ये भी कला, ये कला कला है। हम पहाड़िया लड़का, हम मधेसी और अवधि बोली थे, ये कला न हो तो का? एकदम। आप जनकपुर से आए हो, आप अवधि बोला तो आपका तो मैथिली बोले चाहिए, मिथिला बोले, ये कला न हो तो का हो? ये सब हर चीज समझ लिया जाए कि जैसे पैदाइशी से लेके मृत्यु तक हर चीज में कला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दियागा। जी जी जी, दशहरा के समय है जी जी, आप कुछ अपने श्रोताजन दर्शक जन का कुछ कहा जाए तो कह लिया जाए। सबसे पहले तो हम जत्ते हमारे फिल्म लाइन में हमसे जुड़े जो नहीं है उनके प्रति श्रद्धांजलि है, हार्दिक श्रद्धांजलि। जो आज नहीं है हम लोग उनके बीच में, जो हैं उनके बहुत हम आभार प्रकट करे थे कि हर कदम में हमारे साथ दिन। आज कैलाश प्रवीण की यहाँ कैलाश प्रवीण बनाइन, उनके लिए हम आभार प्रकट करे थे। दूसरा बात, जैसे दशहरा आ रहा है, इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो इसके लिए हम हार्दिक शुभकामना, मंगलमय शुभकामना कह चाहिए थे। और सुखी रहें, समृद्ध रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चारों तरफ खुशहाली हो, कोई का दुख तकलीफ न हो, ऐसा समाज के निर्माण हो सके। खास करके जो अवधि टेलीविजन जो उद्देश्य के लिए अभी स्थापना हुआ है, जी नेपाल, हाँ जी नेपाल, उनके भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करी थे, काहे से यही के लिए स्थापना हुआ है। तो अब हम लोग उनका सबका मिलके अवधि भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला सबका जो है मतलब एक मुश्त विकास करे, एक मुश्त विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमका यहाँ बुलावगा और पहले शो में यहाँ हमका बुला के जो है मौका दियागा, अपने मन के बात शेयर कियन, और कहूँ गलती हुआ हो तो तनी माफ़ी भी हम चाहिए थे हजूर। और जो है बहुत बहुत आप लोगों के आभारी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश प्रवीण सर, जी, आप अपना समय दिएगा और हमारे लोग के स्टूडियो तक आवागा। आपका अवधि संसार के तरफ से और जी टीवी नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहे थे। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिन, आप देखा जाता रहा अवधि संसार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप हफ्ता के 3 रोज, शनिवार, आइतवार और मंगलवार देखा जा सकता है। तो दर्शक बिन, हम लोग कार्यक्रम के एकदम अंत में आएगा है। अब विदा दिया जाए, दशहरा के समय है, आप लोग खूब खुशी के साथ दशहरा मनावा जाए, माता रानी आपके घर में वास करे। हम लोग विदा होने से पहले आप मनोरंजन और समाचार के लिए देखा जाए जी नेपाल एचडी टेलीविजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै